Welcome to my maths class, students. In my last lecture also, I had taken extra questions. In that lecture, I had explained you each and every question in detail, what is the solution of that. But now, in this lecture, I am giving you extra questions again, but I'm not going to discuss the answer, the solution of each and every question in detail. I will just read the question for you, then you try that yourself to solve the question and then verify your answer with this video. Okay, so let us start first question. In first question, it's given that a card is drawn from an ordinary pack of playing card and a person bets that it is a spade or an ace. Now, what are the odds against his winning the bet? What are the odds against his winning the bet? यानी आपको क्या देखना है कि उसको देखिए, स्पेड और एस के लिए बात की गई है यहाँ पर, स्पेड और एस, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब क्योंकि बोला गया है you are to find the probability, once again check, you are to find the probability odds against his winning the bet है। तो यानी कि वो बेट नहीं जीतता तो मतलब है जब आपके पास एस और क्या था दूसरा जो कार्ड था आपका स्पेड नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इसको खुद देखिए और समझिए, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है जी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, देखिए लास्ट क्वेश्चन को एक बार देखते हैं, इसमें क्या है। Hence, odd against the person winning the bet. It is the ratio of the probability that person doesn't win and the person wins. इसकी रेशियो आपने ले लेनी है, then it is done. Now come to the next. इसमें है in a single throw of 3 dice. सिंगल थ्रो ऑफ 3 डाइस है तो 6⁻³ हो गया ना सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स इसमें। Find the probability of getting the same number on all the dice. First part, not getting the same number on all the dice. Same number on the dice. ये देखिए फर्स्ट, आप इसको देख लीजिए कितने केसेस है उसके अकॉर्डिंगली, and the probability that the same number we are not getting on the same dice, very easy, 1 minus that we are getting on the same dice, so it is also done. Okay. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फ्रॉम एन अर्न मीन्स द बैग कंटेनिंग 6 व्हाइट बॉल्स हैं एंड 9 ब्लैक बॉल्स हैं। 6 है यहाँ पर, इसको नोट कर लीजिए, दीज आर 6 ब्लैक बॉल्स, 6 ये 6 है, 6 व्हाइट बॉल्स, सॉरी 6 व्हाइट बॉल्स हैं, 9 ब्लैक बॉल्स हैं एंड अ बॉल इज ड्रॉन, यानी एक ही बॉल निकाली आपने। अ बॉल मीन्स 1 बॉल, दैट इज ब्लैक। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? दैट इज ब्लैक। क्या प्रोबेबिलिटी है ब्लैक? दिस इज वेरी इजी। आपको जैसे बोला गया आप वैसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज देखिए 9 में से 1 चूज करनी है, इस 6 में से कोई चूज नहीं की, ठीक है। और उसके बाद टोटल आपने 15 में से 1 चूज की। दिस इज डन। नाउ कम टू नेक्स्ट। Next, a bag contains 8 green, 10 white balls. 2 balls. This time 2 balls have been drawn. ठीक है? 2 balls have been drawn. तो अब क्या है? What is the probability that one is green and the other one is your white? Green balls. हाँ जी, आपकी ग्रीन बॉल्स कितनी है? 8 है। व्हाइट बॉल्स कितनी है? 10 है। आपको 1 ग्रीन एंड 1 8 चाहिए। आप इसको ऐसे करके करना,
जैसे आपको कराया टोटल कितना है, टोटल है 18, ग्रीन कितना है 8, व्हाइट कितना है आपका 10, आपको रिक्वायर्ड कितनी है, 2 चाहिए टोटल, उनमें से एक इधर से एक इधर से, 8C1 10C1 डिवाइडेड बाय टोटल में से कितनी ली आपने 18C2। इस तरीके से करके आप इसको कर सकते हैं। आप देखिए इसको कैसे किया गया, ऐसे किया है ना। दिस इज ऑल्सो डन। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। Next question में है, a bag contains 5 red balls, 3 black balls and 4 white balls. A ball is drawn out of the bag. A ball means one ball is drawn out at random. What is the probability that the ball drawn is either red or white? तो अब इसमें red balls कितने हैं, 5, black 3, white. अब इसके बाद देखिए either or का मतलब यूनियन का है, either or से पता चलता है यूनियन का आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो आपने एक बोला गया उसने रेड, रेड को आप ई मान लीजिए और व्हाइट को आप एफ मान लीजिए। ई और एफ की अलग अलग प्रोबेबिलिटीज निकालिए, फिर ई यूनियन एफ चाहिए तो पीई यूनियन एफ होता है पीई प्लस पी एफ माइनस पीई इंटरसेक्शन एफ। तो आपको रेड एंड व्हाइट देखना पड़ेगा, रेड एंड व्हाइट इकट्ठा एक ही जो आपका बॉल है वो एट ए टाइम रेड एंड व्हाइट इज नॉट पॉसिबल, इसीलिए ये आपका 0x की प्रोबेबिलिटी, इसको कैलकुलेट कर लीजिए बिकॉज इधर और का क्वेश्चन था इसलिए ये यूनियन का है। तो उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन ऑफ बॉल्स। यही मैंने इकट्ठे सारे, आई हैव टेकन ऑल दीज क्वेश्चंस एट द सेम टाइम टुगेदर। इसमें है कि a bag contains 3 red, 5 white and 7 blue balls. Total balls कितनी हो गई, 15 हो गई। ठीक है, and you are asked what is the probability that the 2 balls are drawn, अभी निकाली कितनी है, 2 balls are drawn, are white and blue. White and blue का मतलब आपका क्या होगा, नंबर ऑफ बॉल्स आपने 2 सिलेक्ट की, एक व्हाइट की है, व्हाइट एंड ब्लू, यानी आपका ये देखिए व्हाइट एंड ब्लू। ओके, 1 व्हाइट एंड 1 ब्लू तभी होगी ना एंड। तो 5 में से 1, 7 में से 1, व्हाइट में से 5 में से 1 एंड ब्लू यानी 7 में से 1 एंड टोटल में से कितना, रेड 3 में से 0 है, 7 3 से 0 भी इसको साथ में लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, या मैं इसको ऐसे समझाऊं अगर आपको, अगर आपके पास है टोटल बॉल्स कितनी है, पहले लिखिए टोटल है 15, उसको डिवाइड किया हमने रेड व्हाइट ब्लू में, रेड है 3, व्हाइट है 5, उसके बाद ब्लू है आपकी 7, 2 बॉल सिलेक्ट करनी है। 2 कैसे करनी है कि 1 व्हाइट 1 ब्लू, 1 व्हाइट 1 ब्लू, तो इसका मतलब यहाँ से कोई नहीं की, तो 3 में से 0, 5 में से आपने 1 सिलेक्ट की, 7 में से 1 सिलेक्ट की एंड टोटल 15 में से 2 सिलेक्ट किया। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, अ बैग कंटेन्स 5 white, 7 red and 3 black balls. If 3 balls are drawn one by one without replacement, ये जो हम ऊपर भी जो केस कर रहे हैं वो भी विदाउट रिप्लेसमेंट का, किसी में रिप्लेसमेंट नहीं किया। फाइंड प्रोबेबिलिटी नन इज रेड, रेड कोई भी नहीं है यहाँ के पास। ठीक है, नन इज रेड, तो आप रेड की प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 में से उसको माइनस भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि आपकी जो टोटल है, पहले देखिए टोटल कितनी बॉल्स हैं, टोटल आपके पास है 15। ठीक है, अब इसके बाद उनमें रेड व्हाइट 5, व्हाइट 5 है, फिर रेड है, रेड 7 है एंड ब्लैक कितनी है 3 है। आपने कितनी सिलेक्ट करनी है, 3 करनी है। ठीक है, अब जो बोला गया है वो बोला ये गया है कि आपकी रेड कोई नहीं चाहिए, यानी ये कोई नहीं चाहिए, ये वाली नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए आपको। ठीक है, हमें सिर्फ इसमें से आ जाए कोई बात नहीं, तो हम इन दोनों को इकट्ठा क्यों नहीं लिखते,
हम इसको दोबारा से बनाएंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे, टोटल कितनी है 15, रेड एंड अदर्स, अदर्स रेड है 7, अदर्स कितनी है 8, आपको चाहिए 3, रेड में से कोई नहीं चाहिए, 3 की 3 इसी में से चाहिए, ठीक है, रेड में से कोई नहीं चाहिए, 3 में हमें अदर्स में से चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे 8C3 7C0 डिवाइडेड बाय 15C3, टोटल में से कितनी चाहिए 15 में से आपको 3 चाहिए, आप इसको कैलकुलेट करके आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। या फिर आप ऐसे कीजिए, रेड की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए और टोटल 1 में से इसकी माइनस कर दीजिए, ठीक है जी। हाँ जी, देखिए बिल्कुल वैसे ही किया जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। यू कैन वेरीफाई द आंसर आल्सो फ्रॉम हियर, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया आपको कि a bag contains 20 tickets numbered from 1 to 20. 2 tickets are drawn simultaneously. How many tickets have been drawn? 2 tickets. Find the probability that both the tickets drawn have prime numbers. तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि कितने प्राइम नंबर्स हैं फ्रॉम 1 to 20 तक के लिए, ठीक है। आई हैव रिटन ऑल द नंबर्स, प्राइम नंबर्स, आप चेक कर लीजिए और आपकी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी इसके अकॉर्डिंगली। दूसरा है नन ऑफ द टिकट ड्रॉन हैज प्राइम नंबर, 1 में से माइनस कर दीजिए आप, या फिर आप जो बाकी बचे हुए नंबर्स हैं उनमें से अगर 8 आपके प्राइम नंबर्स हैं तो ऑब्वियसली आपके 12 जो है वो क्या है, हम क्या बोलेंगे उनको, ये वो नॉन प्राइम कंपोजिट नंबर्स हैं, तो 12C2, मतलब उनको सभी कंपोजिट भी नहीं है क्योंकि 1 तो इट डजंट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्राइम, और किसी भी कैटेगरी में वो नहीं आता आपका, ठीक है। चलिए, तो हमें तो प्राइम से नंबर से कंसर्न था, तो दैट इज डन। अभी इसको कंप्लीट कर, हाँ जी देखिए, अब इसका सॉल्यूशन भी एक बार वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है, जिसमें था कि नन आपका प्राइम है। ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये है 2 cards are drawn from a well shuffled pack of 52 cards, one after another, means with replacement नहीं है, इसका मतलब विदाउट, यहाँ पर दिया हुआ है, it is already given that it's without replacement. Find the probability that one of these is queen and the other is king. आपने एक के बाद दूसरा कार्ड निकाला है, आपका एक क्या होना चाहिए, क्वीन एंड द अदर इज किंग ऑफ ऑपोजिट कलर, ये भी ध्यान रखना, ऑपोजिट कलर के बोलेंगे। तो टोटल कार्ड्स कितने हैं आपके पास 52, टोटल क्वींस कितनी है 4, टोटल किंग्स कितने हैं वो भी 4 है। क्वीन कैन बी ड्रॉन इन हाउ मेनी वेज, क्योंकि सबसे पहले आपने क्वीन को निकाला है, यहाँ पर देखिए क्वीन, तो क्वीन के लिए तो 4C1 हो गया, 4C1 वेज, बट वी हैव टू चूज अ किंग ऑफ द अपोजिट कलर। इस वजह से अगर किंग 4 आपके पास चॉइसेस थी, 2 रेड थे 2 ब्लैक थे उसमें, ठीक है, उनमें से एक निकाल लिया, अगर आपने वहां से अगर जिस भी कलर का निकाला हुआ, एक कलर तो निकल ही गया ना 2 कलर में से, अगर आपका एक कलर का क्वीन निकल चुका है तो अब किंग जो है वो बाकी के जो आपके पास दूसरा कलर बचेगा उसमें से निकाल लो। मान लो किंग क्वीन आपकी रेड कलर की निकली है, तो किंग तो अब भाई आपके ब्लैक ही कलर के निकलेंगे, ठीक है, ब्लैक कलर के ही किंग निकालने आपने, तो अब जो किंग निकलेगा वो 2 में से निकलेगा, ठीक है, so that the selected queen is of the red color, then we have to choose the king of the black color obviously। तो अगर किंग के लिए क्वीन के लिए हमारे पास 4 चॉइसेस थी चूज करने के लिए, तो क्वीन के लिए अब आपके पास कितनी है, सॉरी किंग के लिए अब 2 चॉइसेस आपके पास। हाँ जी, यू कैन सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि आपके पास बाकी के 2 किंग्स अलग कलर के होंगे, एंड फिर उसके बाद इसको सॉल्व किया है कि 4 क्वींस में से एक लिया और उसके बाद 2 किंग्स जो बचे उनमें से एक, और ये आपका हो गया, ठीक है। अगर आप इसको दूसरे ढंग से करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखिए इसमें हो गया
पहले आपके पास क्वींस कितनी अवेलेबल है 4, टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, ठीक है। एक क्वीन आपने सिलेक्ट कर ली है, ये है आपकी क्वीन, ठीक है, ये क्वीन क्वीन सिलेक्ट हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद इनटू, अभी लेकिन किंग नहीं हुआ अब, क्योंकि क्वीन आपने सपोज करो रेड कलर की सिलेक्ट कर ली, तो बाकी किंग जो है ब्लैक में से होगा। अब ब्लैक में से तो 2 ही किंग है, तो अब किंग के लिए 2, लेकिन टोटल कार्ड्स में से आप एक कार्ड सिलेक्ट कर चुके हैं क्वीन के सिलेक्शन के लिए, एक क्वीन, तो आपके पास 51 कार्ड्स बचे हैं। अब आप इसको चाहिए तो आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, यू विल गेट द सेम आंसर, ठीक है। अच्छा, लेकिन हाँ, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपने पहले क्या किया, क्वीन को सिलेक्ट करने के बजाय किंग को सिलेक्ट किया, तो किंग अगर पहले आता है तो 4 किंग्स हो सकते हैं, और अब क्वीन के लिए 2 केसेस बचेंगे, आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। सो इट कैन बी डन इन दिस वे, या तो आपका किंग पहले आया या आपका क्वीन पहले आया, अगर ये है, अगर इफ इट इज नॉट स्पेसिफाइड, तो आप इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट द सेम आंसर एज इन दिस। अब आ जाइए आप नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में क्या दिया है आपको, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन अ hand of 7 cards is drawn, then from a well shuffled deck of 52 cards it contains, it has been already done। ये पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है, दिस इज ऑलरेडी डन, सो विल नॉट डू इट अगेन, आप सिर्फ देख लीजिए यहाँ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 12 आइटम्स ऑफ विच 4 आर डिफेक्टिव, from these 2 items have been drawn at random, find the probability of getting no defective item। जैसे हम डिवाइड करते हैं, फिर दोबारा से टोटल कितने हैं आपके पास इसमें आइटम्स, टोटल ये है, टोटल टोटल कितने हैं आपके पास 12 आइटम्स हैं। हमने लिया डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव, डिफेक्टिव कितने हैं उसमें से 4, नॉन डिफेक्टिव कितने बचे 8। अब आपको बोला 2 आइटम्स आपने सिलेक्ट की, फर्स्ट पार्ट में है कि आपका नो आइटम इज डिफेक्टिव, कोई भी आइटम डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, नो डिफेक्टिव, यहाँ से 0, 2 के 2 यहाँ से आएंगे, ठीक है। तो आपके यहाँ पर पहले 8C2 इंटू 4C0 अपॉन क्या आएगा 12C2 आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसमें सेकेंड पार्ट में आपको क्या कैलकुलेट करना है, 1 डिफेक्टिव आइटम, यानी कि अब जो आपके पास है टोटल है आपके पास, वही दोबारा से हमने 2 करने हैं, 1 डिफेक्टिव, तो हमें तो टोटल 2 सिलेक्ट करने हैं, यानी कि 1 नॉन डिफेक्टिव आएगा, एक डिफेक्टिव में से लोगे और एक नॉन डिफेक्टिव में से लोगे आप, और लेकिन टोटल आपने 12 में से 2 लेने हैं, ठीक है जी, 12 में से आपने 2 आपने यहाँ लेने हैं, सो दिस इज ऑल्सो डन, ठीक है। नेक्स्ट है इसका सी पार्ट है, व्हेन बोथ मींस योर आइटम्स आर डिफेक्टिव, दोनों ही डिफेक्टिव में से, यानी नॉन डिफेक्टिव में से कुछ लेना ही नहीं आपने, दोनों आइटम्स डिफेक्टिव में से लेने हैं, तो इसको भी आप खुद कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ 9 आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज देयर आर 4 बॉयज 5 girls, a team of 4 students is to be selected for a quiz program, find the probability that 2 girls and 2 boys। वेरी इजी, जैसे पहले मैंने आपको बताया, टोटल को आप जो हमें चाहिए, जो जिसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए उसमें आप इसको डिवाइड कर लीजिए, आपके जो सिलेक्शन चाहिए वो 4 का चाहिए, 2 बॉयज 2 गर्ल्स, यानी 4 में से 2, 5 में से भी 2, एंड डिवाइडेड बाय टोटल 9 में से आपको 4 चाहिए सिलेक्ट करने हैं। सो दिस इज डन, यू कैन वेरीफाई योर आंसर फ्रॉम हियर। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस खुद के करने के लिए दे रही हूँ, प्लीज ट्राई दीज क्वेश्चंस योरसेल्फ, ओके। आंसर्स आई हैव रिटन हियर, you can check your answers from here। अभी देखते रहिए आप, 5, these are 5 questions, नोट कर लीजिए आप, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसके बाद चलिए सेकंड पर आ जाते हैं।
नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका, ठीक है, एंड ट्राई दीज क्वेश्चंस योरसेल्फ, ठीक है जी। सो विद दिस नाउ दिस चैप्टर इज नाउ completed.